हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जेईई एडवांस का लेक्चर 2। पहले लेक्चर के अंदर मैंने मॉडुलस के कुछ ग्राफ की बात बताई थी कि एक्स पर मोड हो और वाई पर मोड हो तो उसके ग्राफ कैसे बनते हैं। उन्हीं के ऊपर एक एग्जांपल पहले, इसका बहुत यूज होगा, अभी देखते रहिए बात को कैसे। तो पहले थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पॉइंट बताया गया था, उस पॉइंट में क्या बताया गया था। पहले सारे मॉडुलस को भूल जाइए, कहीं कोई मॉडुलस हमने पहले कभी नहीं देखा, भूल जाइए। 2 माइनस एक्स मॉडुलस के बारे में हम नहीं जानते, ऐसे लिख दीजिए। और ये बात नहीं, चाहे ये ग्राफ आ जाए चाहे पेपर में ये आ जाए, इक्वल टू मोड एक्स माइनस 2, आंसर सेम आएगा दोनों का, कुछ भी आ जाए, ऐसा आ जाए या ऐसा। क्यों? मोड ए माइनस बी इक्वल टू, अच्छा बताइए, इसे होता है ना √4 ऑलवेज 2 होता है। और अगर आ जाए √a² तो √a² क्या होता है? ये होता है मोड ए। अगर मान लो ऐसा आ जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कोई तो स्टूडेंट लिखेगा, इसे बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस a का होल स्क्वायर भी तो हो सकता है। तो रूट हटा मोड लगा, अगर रूट कहीं पर है तो रूट हटा करके मोड लगा दीजिए। ये मॉडुलस की डेफिनेशन। √4 प्लस माइनस 2 नहीं होता, √4 ऑलवेज 2 होता है, रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये कंडीशन होती है। तो पहले ग्राफ बनाए y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? x प्लस y इज इक्वल टू 2, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग x बाई 2 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो देखिए x को भी 2 पर कट करता है और y को भी 2 पर कट करता है, स्ट्रेट लाइन। ये लीजिए, x को 2 पर कट करेगी और y को भी 2 पर कट करेगी, जैसे बोला गया वैसे कंडीशन के अकॉर्डिंग उठ रही है। पहले मैंने दोनों मॉडुलस की बात खत्म करी, मॉडुलस नहीं जानता मैंने, एक्स से मोड हटा दिया, होल भी मोड हटाया, तो मेरे पास आया y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। कुछ भी करिए, आंसर सेम आएगा। अब मैं x पर मोड अप्लाई करने जा रहा हूं। जब मैं x पर मोड अप्लाई करता हूं तो लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट हो जाता है और राइट की बन जाती है मिरर इमेज। ये बन जाती है राइट की मिरर इमेज। लेफ्ट वाला डिलीट, राइट की मिरर इमेज। अब होल मोड लग जाता है, तो मैंने बताया था जब होल मोड लगता है y ऑलवेज पॉजिटिव, नीचे वाला पोर्शन ऊपर टर्न अप हो जाएगा। जब होल मोड लग जाता है नीचे वाला पोर्शन, क्योंकि y ऑलवेज पॉजिटिव, जब टर्न अप करेंगे तो ये बन जाएगा, नीचे वाले पोर्शन को ऊपर मोड़ दीजिए, टर्न कर दीजिए, टर्न अप बिलो पोर्शन, तो ये बन जाता है W। तो इस ग्राफ का नाम रखेंगे हम W ग्राफ। ये अनाथ ग्राफ है, इसका कहीं कोई नाम नहीं है। अब से ऐसा कोई फंक्शन आएगा तो बस W बना देना। कैसे बनाना है मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूं। जब x पर मोड और होल मोड हो तो फटाफट W ये आ जाए, जब भी कोई चिंता वाली बात नहीं, नॉर्मल बनाइए, वही आंसर आएगा 101%। कैसे देखिए जरा बात को बताता हूं। अब मैं बताता हूं इसी कंडीशन के अंदर एक पॉइंट को डिटेल देखिए। अब इसको नोट कर लेना, इस वाले पॉइंट को ही बताने जा रहा हूं। मान लीजिए ऐसा आ जाए y इज इक्वल टू मोड n माइनस मोड x, और चाहे हो मोड x माइनस n, और जी n क्या है? n बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव। रियल होना चाहिए पॉजिटिव, ये नहीं कि नेचुरल नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। रियल पॉजिटिव, रियल हो और पॉजिटिव हो। तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक W बनाना है और इसके अलावा कुछ नहीं। और से आप ध्यान रखें, W के सारे टर्म 90 डिग्री पर होने चाहिए। देखो ऐसे, बस एक W बना दीजिए। अब ये n है तो लिख दीजिए n0, कोई मेहनत नहीं करनी एग्जाम के अंदर, माइनस n0, और ये होगा 0n। ये कहलाएगा W ग्राफ, नाम रख देते हैं W ग्राफ। तो इसका नाम है W ग्राफ। तो मैंने कंडीशन एक्सप्लेन करी। अब मैं जरा पॉइंट को थोड़ा सा आगे, जरा मैं e⁻⁴ के ग्राफ की स्टडी करना चाहता हूं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो कैसे ग्राफ बनते हैं e⁻⁴ के, अब उसी की बात करेंगे।
अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू a रेस्ट टू दी पावर x का, जरा बात को ध्यान से, दो कंडीशन होती है, a या तो 1 से ज्यादा होगा या a की वैल्यू होगी 0 और 1 के बीच में लाई करें, दो कंडीशन है। देखिए अगर a 1 से ग्रेटर है तो ग्राफ इस तरीके मूव होगा, कट करेगा ऑलवेज 0,1 पर। यह है जब a 1 से ग्रेटर है, a की पावर x, a 1 से ग्रेटर यानी कि a की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, a आ सकता है, a2 आ सकता है, a3 आ सकता है, कुछ भी, तो सबका ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, इस तरीके से जाएगा। ऑलवेज पॉजिटिव ऊपर ही ऊपर होगा और कहीं कुछ नहीं, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। देखिए x एक्सिस से ऊपर है तो e की पावर x आ जाए या a की पावर x या 2 की पावर x, 3 की पावर अकेला ग्राफ, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा डायरेक्ट, कोई भी कंडीशन है। दूसरी बात, अगर a 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ इधर से आता है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू a की पावर x है, मगर यहां पर कंडीशन है a की वैल्यू 0 to 1, a की वैल्यू 0 to 1, जैसे e की 1 अपॉन e की पावर x लिखा है। देखिए ये 0 और 1 के बीच में है और इसे बोल सकता हूं e की पावर में माइनस x, इस तरीके से ग्राफ e की पावर माइनस x का ग्राफ भी इधर से आएगा, 3 की पावर माइनस, सबके ग्राफ इधर से आते हैं जब ये कंडीशन अगर आ जाए। तो मैंने बताया a की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है। अब एक कॉम्पिटिशन का स्पेशल क्वेश्चन लिखते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of the equation थ्री रेज टू दी पावर mod x mod 2 माइनस mod x होल mod इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ये 1 है इक्वल टू, अकेला मॉडुलस तो जब भी नहीं होता, ये 1 है, 3 रेज टू दी पावर mod x इंटू mod 2 माइनस mod x होल mod, ये ग्राफ। तो कैसे करेंगे, देखिए पहली कंडीशन तो क्लियर कर देता हूं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, दुनिया में सोल्व तो कोई कर नहीं सकता, केवल ग्राफ के थ्रू उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं। अगर दोनों सोल्व हो सकते हैं तो सारे आर्टिकल अलग अलग ना होते, सारे आर्टिकल एक साथ होते थे। तो क्या लिखते हैं, पहले दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, कैसे, डिवाइड करके 2 माइनस mod x होल mod इज इक्वल टू 3 रेज टू दी पावर माइनस mod x, डिवाइड कर देते हैं, इसे y बोल देते हैं। अब दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाते हैं, फिर दोनों ग्राफ को एक साथ कर देते हैं, कितने पॉइंट पर कट करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो पहले बताते हैं इसका, तो हम जानते हैं W ग्राफ होता है, सबको मालूम। जरा इसके ग्राफ की बात कर ले, इसका ग्राफ कैसे बनता है। देखिए जी, पहले बनाइए y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस x का, इसके बाद बनाइए y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस mod x का, तब बनेगा ग्राफ। बहुत से स्टूडेंट पहले 3 की पावर x का बना देते हैं गलती से, फिर माइनस का क्या करते हैं, माइनस केवल x के साथ का ग्राफ बनता है, mod के साथ माइनस की कोई कंडीशन नहीं होती। तो पहले 3 की पावर माइनस x का, उसके बाद x पर mod लगाएंगे, तो 3 की पावर माइनस x का ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे a की पावर माइनस x का बना था, e की पावर माइनस x का लेफ्ट से आता है और 0 1 पर ही कट करेगा। ये लीजिए 0,1, यह है 3 रेज टू दी पावर माइनस x का ग्राफ, यह है 3 रेज टू दी पावर माइनस x का ग्राफ। ध्यान से देख लीजिए, जब x पर mod लगता है तो लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट हो जाता है और राइट वाले पोर्शन की बन जाती है मिरर इमेज। ये लीजिए, ये बन गया 3 रेज टू दी पावर माइनस mod x का ग्राफ बन जाता है। अब मुझे इसका ग्राफ चाहिए कि इसका ग्राफ क्या होगा, याद करो इसका ग्राफ था मॉडुलस ग्राफ,
सॉरी डब्ल्यू ग्राफ, इसका ग्राफ था डब्ल्यू ग्राफ, 2 पर कट करके डब्ल्यू बना दीजिए बस, लीजिए डब्ल्यू। ये आएगा जी 20 माइनस 20 और ये है 02। अब देखिए दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट पर कट करते हैं, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखिए जी, 1 2 3 4। तो बस ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन, लीजिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाते हैं 4। तो कितने पॉइंट पर कट करते हैं दोनों एक दूसरे को, 4 पॉइंट पर, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाते हैं इसके 4। अब मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक ग्राफ की बात करता हूं, उस ग्राफ को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मोड y प्लस 1/2 लेस और इक्वल टू e रेज टू दी पावर माइनस मोड x, इसका ग्राफ चाहिए। मोड y प्लस हाफ लेस और इक्वल टू e रेज टू दी पावर माइनस मोड x, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे ये बात करते हैं। रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहली बात के मॉडल्स क्या है, लेस क्या है, कुछ नहीं मालूम, सबको भूल जाइए, सबको भूल जाते हैं। तो y प्लस 1/2 e रेज टू दी पावर माइनस x का बनता है। अब ग्राफ का प्रोसीजर क्या बनाने का, चेन क्या है इसकी, पहले बनाएंगे हम y इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर माइनस x का ग्राफ। इसके बाद बनाते हैं y इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर माइनस मोड x का ग्राफ बनाते हैं। उसके बाद y में हाफ ऐड कर देते हैं, ये है ऐड करना बहुत आसान है, कोई थ्योरी बताऊंगा इसकी, शिफ्ट नहीं करता मैं ग्राफ को कभी, ग्राफ शिफ्ट करने पर पहले जैसा ग्राफ बनता ही नहीं। तो मैं जिस तरीके से कंडीशन को देखिए ध्यान से, इसके बाद फाइनल बस मोड y प्लस 1/2 e रेज टू दी पावर माइनस मोड x, और फाइनल में जाकर के लेस की बात करेंगे, इस तरीके से कंडीशन। तो शुरू करते हैं पहले y इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर माइनस x का ग्राफ। जीरो कॉमा 1 पर यह है जी e रेज टू दी पावर माइनस x का ग्राफ। y इज इक्वल टू जैसे 3 रेज टू दी पावर माइनस x, e रेज टू दी पावर माइनस x का ग्राफ है। अब हम x पर मोड लगाते हैं तो लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट हो जाता है और राइट की बन जाती है मिरर इमेज। ये लीजिए, ये बन गया ग्राफ इसका। अब ये कहता है जी y प्लस y में हाफ ऐड करना है, ऐसे नहीं गलती करना, y अकेला छोड़िएगा पहले इस तरीके से। y में क्या करना है, y में माइनस हाफ करना है, y इक्वल टू करके तब माइनस प्लस करेंगे, इसमें ऐड नहीं करेंगे प्लस माइनस, y में हम माइनस हाफ। तो बस कुछ नहीं करना, y कोऑर्डिनेट में माइनस हाफ कर दीजिए, y में माइनस हाफ। देखिए जब माइनस हाफ करूंगा x तो 0 है दोनों पर, जब इसे हाफ करता हूं तो 0, हाफ बन जाता है, जब इसे करता हूं माइनस तो माइनस हाफ बन जाता है। बस ऐसे करना, कुछ नहीं करना, कोई शिफ्टिंग कभी करनी ही नहीं है। तो देखिए मैंने माइनस हाफ किया। अब बताइए ये प्लस का हाफ, ये माइनस 0 तो दोनों के बीच में होगी सेंटर। तो लीजिए ये लाइन है 0 वाली, ये होगी x एक्सिस, थोड़ा सही करके बना लेना। अब ये ग्राफ x को कहां पर कट करेगा, जब x को कट करेगा तो y होता है 0, यहां से निकाल लीजिए। जब x को कट करेगा y होता है 0, एक साइड का निकाल लीजिए तो आएगा x इज इक्वल टू ln2। ln2 जानते हो तुम कितना, 0.693, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हो। ln2 का मतलब log 2 बेस e, तो यहां लिख दीजिए
ln2 0 और इधर क्या सही बना लेगा माइनस ln2 0 ये बन जाता है। अब जब y पर मोड लगता है तो नीचे वाला पोर्शन डिलीट हो जाता है और ऊपर वाले पोर्शन की मिरर इमेज ये लीजिए बन ये फाइनल ग्राफ बन जाता है। और कहता है लेस और इक्वल टू बाउंड्री और अंदर वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा है, अंदर वाला पोर्शन सही से डायमेंशन इधर से ज्यादा लेंथ पड़ गई, सही कर लेना इसे। ये लीजिए जी, ये तुम्हारे से ग्राफ की बात कर रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन एरिया में आता है तो बस इंटीग्रल से इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल करके उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो डायरेक्ट कंडीशन आ जाती है सोल्व करने। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम जो टिपिकल ग्राफ होते हैं जैसे sin x अपॉन x का ग्राफ, x इंटू साइन एक्स का ग्राफ, e रेज़ टू द पावर x sin x के ग्राफ कैसे बन जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनकी बात करेंगे।